मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने टिकटॉक को सिलेक्ट क्यों किया, यूट्यूब को क्यों नहीं? तब ये शायद 3 साल पहले की बात। 3 साल पहले की बात है। तो ये बताओ। तो सबसे पहले तो मैं केमिस्ट्री टीचर था। जैसे मैंने अपनी जर्नी बताई, बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स की, और मेरे जो प्रोफाइल्स है ना बड़े बहुत फास्टली चेंज हुए हैं। पर ऐसा नहीं था कि मैं फेल हो गया तब मैंने चेंज किया, ऐसा नहीं, मैंने पीक में छोड़ी अपनी वो सारी चीजें। तो केमिस्ट्री, एक और मोमेंट बताता हूँ, ये एंटर कैसे हुआ, पहले तो सोशल मीडिया पे कैसे आया, वो अमेजिंग है। जैसे मैंने वाइफ का मैंने जिक्र किया कि मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाने वाली मेरी वाइफ थी। तो जब मेरी शादी हो गई, बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था, मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया था मुझे करना क्या है। तो मुझे लगा यार, और उनका भी यही कहना था कि वी हैव टू टेक सम ब्रेक, एटलीस्ट है ना, आपको जानना पड़ेगा यार आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, कैलिबर क्या है, और आप करना क्या चाहते हो, वो क्लैरिटी है नहीं। और जब तक ऐसे रहेगा हम लोग सेट नहीं हो पाएंगे लाइफ में। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने बहुत गाइड किया मुझे लाइफ। तो 6 महीने 7 महीने मैंने जम के सुबह पढ़ाता था कॉलेज में, शाम को कोचिंग करता था, और मैंने पैसे इकट्ठे किए 6-7 महीने का। और मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मेरे पास इतना पैसा 6 महीने की ब्रेक के लिए इकट्ठा हो गया था कि मैंने अपने आप को 6 महीने का वो ब्रेक दिया। मैंने अपना सिटी छोड़ा, वहां से मूव किया। मैं राजस्थान में रहता था, वहां से मूव करके मैं गुजरात आया। सूरत में मैंने अपना डेरा डाला, किसी को नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानता वहां पे। हमने वहां पे घर लिया रेंट पर। हमारे पास सिर्फ 6 महीने के पैसे थे। एक और खास बात थी कि मैंने कसम खा रखी थी पापा से कुछ नहीं मांगना है, वो तो तभी डिसाइड हो गया था। पर वो 6 महीने मेरी वाइफ के बाद मेरी लाइफ का सेकेंड टर्न अराउंड था। कैसे? मैंने उन 6 महीनों में, इनफैक्ट मेरी वाइफ ने भी, हम दोनों ने ब्रेक लिया, उसमें बुक्स पढ़ी, स्पेशली ओशो की, रामानुजन की। जब रामानुजन की बुक पढ़ता था तो मुझे और भी मजा आता था। वहां पे उनका बर्थ स्क्वायर था, जिसका एक टेक्निक मैंने ना निकाला था, क्योंकि उनका जो बर्थ स्क्वायर था उसमें वो अपनी डेट ऑफ बर्थ का बर्थ स्क्वायर बना सकते थे। मैंने एक जनरलाइज मेथड निकाला जिससे कोई भी अपना बर्थ स्क्वायर बना सकता है। क्या होता है ये बर्थ स्क्वायर? बर्थ स्क्वायर बेसिकली एक स्क्वायर होता है जिसमें 4x4 का वो स्क्वायर होता है, जिसमें डेट्स लिखी होती है, आपकी बर्थ डेट। जैसे मेरा बर्थ डेट है 28/09/86। इसका जो टोटल आएगा, आप कहीं से भी कर लो, वो टोटल सेम ही आएगा। ये रामानुजन ने बनाया था 8th स्टैंडर्ड में, और उन्होंने जब ये बनाया था अपनी डेट ऑफ बर्थ से बनाया था। मैंने कहा यार मैं भी बना सकता हूं क्या, कोई भी बना सकता है क्या? पर वो मेथड थे नहीं। तो मैंने दिमाग लगाया, मुझे मैथ्स बड़ी अच्छी लगती है, मैं लग गया, और फाइनली मैंने 3 से 4 मेथड निकाले। अब हुआ कुछ यूं कि मैंने सोचा, और मुझे इसके लिए फैसिलिटेट भी किया गया था यूनिवर्सिटी बुला के। उन 6 महीनों में पहली तो मुझे ये चीज समझ में आई कि ऐसे ये 6 महीने जो मैंने बिताए हैं ना, एक्चुअल में ये है लाइफ, ये है जिंदगी। और मुझे सिर्फ 6 महीने नहीं बिताने हैं ऐसे, मुझे एटलीस्ट मेरी जिंदगी के 20 से 25 साल ऐसे बिताने हैं। बिकॉज हम लोग ऊपर वाले की दुआ से हम लोग पैदा हो गए। ये अनसर्टेन था, लेकिन मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। 70 साल की जिंदगी है, सिर्फ यही करने नहीं आए। सुबह उठो, जाओ, भागो, कमाओ। तो मैंने सोच लिया था कि यार ये 6 महीने मैंने अपने आप को पूरा एक्सप्लोर किया। मैं जिम जाता था, मैंने बॉडी बनाई, मैं ध्यान करता था, मेडिटेट करता था। बहुत अमेजिंग डेज थे जहां टेंशन नहीं कि मुझे सुबह कमाने के लिए निकलना है। शाम को बुक्स पढ़ता था, स्पिरिचुअलिटी में था, अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ समय बिता पा रहा था। तो पहले तो मैंने डिसाइड किया कि भैया मैं अपने लिए रिटायरमेंट एज सेट करूंगा और कम से कम 20 साल ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे काम करना है। दूसरा, मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है। जब मैंने रामानुजन का वीडियो डाला, मुझे फील हुआ कि लिटरली मुझे ये करना है। मैं यूट्यूब पे आया, उसके मुझे समझ में आया कि मुझे जितना जानता हूं मैं, जितना मैं मेरे पास नॉलेज है, मुझे वीडियोस बनानी है और डालनी है। इस तरह से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई थी एक्चुअली। तो मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया था, मैं ये सब करने के लिए आया था। बट टिकटॉक की शुरुआत कैसे? हाँ, तो अब सवाल तो एक्चुअली यही था, मैं यही पूछ रहा था कि हम सवाल कहाँ से शुरू हुआ था। हुआ कुछ यूं, हम आ गया सोशल मीडिया पे। फाइनली उसके बाद देखो 6 महीने अगेन प्यार से पेट भरता नहीं है, पैसे कमाने के लिए निकलना पड़ेगा। तुम पैसे कमाने के लिए बाहर निकले, केमिस्ट्री की वीडियोस डालने शुरू किए, और केमिस्ट्री में मैं अच्छा खासा फेमस हो गया था। फाइनली 2019 में टिकटॉक काफी फेमस था, बट एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस था। और वहां पे क्या था, टिकटॉक को थोड़ा ये डर भी था कि इंडिया में कहीं बैन नहीं हो जाए, बिकॉज कचरा बहुत ज्यादा हो गया था। लोग अजीब अजीब से वीडियोस, थोड़े एडल्ट कंटेंट भी आने लग गया था। उन्होंने सोचा साफ सुथरा करना पड़ेगा, तो उन्होंने यूट्यूब से एजुकेटर्स को ढूंढा जो एजुकेशन की वीडियोस बनाते हैं, ताकि हम लोग एजुकेशन इंडिया में ये हो जाए कि टिकटॉक सिर्फ इन सब चीजों के लिए नहीं है, एजुकेशन के वीडियोस भी आते हैं उसके ऊपर। बट टिकटॉक ने आपको अप्रोच किया? एग्जैक्टली। हमें दिल्ली में इन्वाइट किया गया था, और दिल्ली में एजुटॉक था।
और वहां पे इनवाइट किया गया। और अब तब क्या फीलिंग थी यार, टिकटॉक बुला रहा है, वो भी हम यूट्यूबर्स हैं, और तब मैं काफी फेमस हो गया था एज ए केमिस्ट्री टीचर, हमारी रिस्पेक्ट होगी, हमें बुलाया जाएगा, मतलब बुलाया तो था ही, स्टेज पे बुलाया जाएगा, ऐसा मैं सोच के गया था। बट वहां पर उल्टा ही हुआ कुछ यूं कि मैं एंटर हुआ और जितने टिकटॉकर्स थे उन्होंने ऊपर इनवाइट किया, वो बता रहे हैं अपनी जर्नी और हमें कोई पूछ नहीं रहा था। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, मतलब थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे, हम यूट्यूबर्स हैं और आप चेंज करना चाह रहे हो। पर फिर मेरे दिमाग में आया कि यार हमारे पास, किसी के पास भी ना टाइम नहीं है, और आज हर कोई ये चाहता है कि कम समय में मुझे ज्यादा कंटेंट देखने को मिल जाए और मुझे समझ में आ जाए, मेरा काम निकल जाए। तो माइक्रो वीडियोस का टाइम आने वाला है, मुझे ना समझने में ज्यादा देर लगी नहीं, क्योंकि जितना रिस्पेक्ट उनको मिल रहा था स्टेज पर मुझे दिख रहा था। मैंने कहा यार कुछ तो क्लिक कर रहा है, चेंज करने की जरूरत है। मैं वहां से वापस आया, मेरा एक गोवा में कॉन्क्लेव था, वहां पे इनवाइटेड था, वो पूरा करके मैं वापस आया और मैंने डिसाइड किया कि मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाऊंगा। केमिस्ट्री के हो गए लेक्चर जितने करने थे, अब टिकटॉक पे वीडियोस बनाऊंगा तो मेरे पास है क्या, मैं तो केमिस्ट्री टीचर हूं, और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली टिकटॉक पे कौन केमिस्ट्री देखने आएगा। तो मैंने सबसे पहले जो फॉर्मेट था पूरा स्टडी किया। 9:16 का वर्टिकल वीडियो है, लोग आके इस तरह से वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा मैं डांसर तो हूं नहीं, सिंगर हूं नहीं, एक्टिंग आती नहीं है, मुझे क्या आता है, मुझे अच्छा बोलना आता है, कॉन्फिडेंस है, तो चलो मोटिवेट करते हैं। और वो पूरा 9:16 था, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 50% और 50%। नीचे 50% में मैं बोलता था, ऊपर 50% में मैं जो भी बोलता था उसके अकॉर्डिंग वीडियोस चलता था। ये फॉर्मेट पहली बार इंडिया में किसी ने डिफाइन किया था या ट्राई किया था, वो मैं ही था। और फॉर्चुनेटली हुआ कुछ यूं कि वो इतना वायरल हो गया, 6 महीने में 7.2 मिलियन फॉलोवर्स मैंने टिकटॉक पे गेन किए। और टिकटॉक की जो इंडिया की टीम थी, उनके जो लीड थे, उन्होंने खुद मुझे फोन किया और कहा कि आपकी वीडियोस में सबसे ज्यादा रिटेंशन है ऑडियंस का, 38 सेकंड का, जनरली 15 सेकंड का ही होता है। वहां से मैं टिकटॉक पे आया इस तरह से। बट रातों रात टिकटॉक बंद। और एक्चुअली लोग इंतजार करते हैं ना, ये गिरने वाला है, लोगों को मजा आता है, बस वो मोमेंट था। हाँ, सवाल पूछ रहे थे आप। ब्रांड डील्स आते थे तब टिकटॉक? नहीं आते थे। ओके, टिकटॉक आपको सैलरी देती थी? हाँ, ओके, वो मिलता था। तो शॉर्ट प्लेटफॉर्म अभी जितने भी हैं वो पे करते हैं आपको कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन मेरी एक खास बात और थी, मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूँ, इस चीज पे कभी बिलीव नहीं करता कि इतने में इतना ही मिलेगा। जितना आपको दिया गया ना उससे ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करो। तो उनका जो डील था वो 30 वीडियोस का था। मैं पर डे 2 वीडियो डाल रहा था, मैंने 60 वीडियो बनाता था उनके लिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा था। वो लोग कहते थे हम 30 वीडियोस का ही पे करेंगे, मैंने कहा नहीं, मैं इस लालच में कर ही नहीं रहा यार, मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है इसीलिए बना रहा हूँ।